हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है प्रवीण। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि HTML वेबसाइट को हम एकदम स्टाइलिश कैसे बना सकते हैं, वो भी HTML स्टाइल्स यूज़ करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखना चाहोगे, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि HTML स्टाइल्स यूज़ करके आप वेबसाइट को स्टाइलिश कैसे बना सकते हैं। यू विल एंजॉय दैट वीडियो ऑल्सो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML कोटेशन क्या होता है, HTML साइटेशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML कमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं, HTML कमेंट्स को लिखा कैसे जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। HTML कोटेशन के अंदर सबसे पहला एलिमेंट आता है ब्लॉक कोट। और ब्लॉक कोट को लिखते कैसे है, चलो हम देखेंगे। ब्लॉक कोट को इस प्रकार लिखा जाता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसके अंदर कंटेंट। पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लॉक कोड को हम यूज कब करते हैं, किस सिनेरियो में हम ब्लॉक कोड यूज कर सकते हैं। जब हम किसी दूसरे वेबसाइट या दूसरे बुक का रेफरेंस ले रहे हैं हमारे वेबसाइट के अंदर, तो हम ब्लॉक कोड के अंदर उस कंटेंट को डालते हैं और उसका रेफरेंस हम साइट एट्रीब्यूट में डालते हैं। मान लो मैं गूगल की वेबसाइट से ये कंटेंट उठा रहा हूँ जिसमें लिखा है HTML डेवलपर कैन क्रिएट ग्रेट वेबसाइट्स। मैं गूगल की वेबसाइट से ले रहा हूँ कंटेंट। उस वेबसाइट का नाम मुझे साइट एट्रीब्यूट के अंदर पास करवाना है, जैसे कि google.com। तो साइट एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, जिस वेबसाइट से हमने ये कंटेंट लिया है। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। दिस इज़ द आउटपुट। ये जो मार्जिन है ये ब्लॉक कोड टैग की वजह से ऐड की गई है। आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ गूगल सेज। अभी मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस प्रॉपरली। हमने जो पैराग्राफ लिया था वो ये है गूगल सेज, और उसके बाद जो हमने ब्लॉक कोड लिया था यहाँ पर ब्लॉक कोड, तो ब्लॉक कोड टैग लेफ्ट और टॉप में इतनी मार्जिन ऐड करता है अपने आप। इन दिस वे वी कैन ऐड ब्लॉक कोड इन आवर वेबसाइट। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है कोटेशन। उसको लिखते कैसे है वो हम देखेंगे, जस्ट एज सिंपल एज दैट। हम कोटेशन एलिमेंट कब यूज़ करते हैं, जब हमें इनलाइन कोटेशन ऐड करना हो तब हम कोटेशन एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें किसी कंपनी का मिशन उनकी वेबसाइट पर ऐड करना हो तब हम कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, डेवलपर लव्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट। तो इसका आउटपुट देखेंगे हम। इन दिस आउटपुट नाउ, जो हमने कोटेशन टैग के अंदर लिखा था कंटेंट क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट, तो वो डबल कोटेशन के अंदर आउटपुट शो हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक कोड एंड कोटेशन। कोटेशन कब यूज़ करते हैं, इनलाइन कोटेशन ऐड करने के लिए, और ब्लॉक कोटेशन जब हमें ब्लॉक लेवल का कंटेंट ऐड करना हो तब। नाउ थर्ड एलिमेंट इज एब्रीविएशन, ABBR। एब्रीविएशन टैग को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, एब्रीविएशन, उसके बाद टाइटल एट्रीब्यूट, उसके बाद कंटेंट और लास्ट में एब्रीविएशन क्लोजिंग। और टाइटल के अंदर इस चीज़ का फुल फॉर्म लिखा जाता है, जैसे कि मैं लिखता हूँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। अभी कोई डिफरेंस नहीं। और जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पर हम टाइटल देख सकते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम एब्रीविएशन टैग को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस जगह। लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट। तो ये जो कंटेंट था HTML का, तो ये उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, और ये जो HTML है इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ सी द आउटपुट। इट्स लुकिंग गुड नाउ। जब हम इसके ऊपर होवर करते हैं तब हमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये फुल फॉर्म दिखाई दे रहा है। अब हमारा फोर्थ एलिमेंट है एड्रेस। एड्रेस टैग को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, एड्रेस। उसके अंदर हम जो भी चीज़ पास करेंगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम आएगा। एड्रेस टैग के अंदर हम फिजिकल एड्रेस, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का एड्रेस पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट पास करता हूँ, कुछ एड्रेस पास करता हूँ। यहाँ पर मैंने एड्रेस टाइप किया है, इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। गाइज दिस इज द आउटपुट। एड्रेस टैग के अंदर हम जो कंटेंट डाल रहे हैं, कंटेंट एज इटैलिक आउटपुट देगा। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का एड्रेस भी पास कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइट एलिमेंट। उसको लिखते इस प्रकार है। साइट एलिमेंट हम कब यूज़ करते हैं, किसी बुक का टाइटल या किसी मूवी का टाइटल ऐड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट पास करता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट पास किया है। ये जो टाइटल है ये साइट के अंदर आएगा, और इसका ऑथर जो है ये यहाँ पर है। इसका आउटपुट देखेंगे हम रिफ्रेश करके। दिस इज़ द आउटपुट। ये जो हमने हाफ गर्लफ्रेंड लिखा था साइट के अंदर, तो इटैलिक हो गया और बाकी एज इट इज़।
सो साइट एलिमेंट टाइटल ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, बुक का टाइटल, वर्क टाइटल एंड सो ऑन। सो द लास्ट एलिमेंट इज BDO, ब्लॉक डायरेक्शनल ओवरराइड। सो ब्लॉक डायरेक्शन ओवरराइड ये एलिमेंट हम कब यूज़ करते हैं, जैसे हमें किसी टेक्स्ट को लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट लिखने का है, तब हम इसे यूज़ करते हैं। और उसे यूज़ करने के लिए हमें डायरेक्शन नाम का एट्रीब्यूट सेट करना पड़ता है। यहाँ पर मैं डायरेक्शन नाम का एट्रीब्यूट ले आऊँ और उसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे, जैसे लेफ़्ट टू राइट LTR और राइट टू लेफ़्ट RTL। सो मैं यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट लेता हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता चल सके। सो मैंने कुछ कंटेंट पास करके आउटपुट देखेंगे। सो दिस इज़ द आउटपुट। सो इसकी डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट साइड से चालू करके राइट तक ख़त्म किया है इसे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स। अब हमारा दूसरा पॉइंट था HTML कमेंट्स। सो HTML कमेंट्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं और उसे क्यों यूज़ करते हैं। सो कमेंट को इस प्रकार लिखा जाता है। सो इस कमेंट के अंदर मैं जो भी वैल्यू पास करूँगा तो वो ब्राउज़र पर शो नहीं होगी। यहाँ पर मैं कंटेंट लेता हूँ, दिस इज़ कमेंट, इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ मैं। सो यहाँ पर मैंने जो कमेंट के अंदर कंटेंट लिखा था तो वो ब्राउज़र पर रेंडर नहीं होगा। सो हमें कमेंट क्यों लिखना चाहिए, जब हम कमेंट लिखते हैं तो हम जब नेक्स्ट टाइम ये वेब पेज खोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम ये कोड जो लिखा है तो उसे हम क्यों लिखे हैं। अब मान लो मुझे दिस इज़ प्रवीण ये जो कंटेंट है इसको कमेंट करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और इसके बाद पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एज अ कमेंट ऐड कर दिया है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स एंड HTML कमेंट्स। सो हमारा तीसरा पॉइंट था मिनी चैलेंज। सो गाइज दिस इज़ द मिनी चैलेंज एंड इट्स वेरी इजी गाइज, आई होप यू विल डेफिनेटली डू इट। सो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक then do comment. Till then, keep coding, keep living, and see you soon in the next video. Thank you so much guys for watching this video.